वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी दी है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान एशिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। पड़ोसियों की दौड़ में, तरक्की की दौड़ में हम सबसे आगे निकल जाएंगे। ये दावा है हमारे वज़ीर-ए-आज़म का। क्या अवाम को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस दावे पर यकीन है? ये जानने के लिए हम रुख करेंगे रावलपिंडी का और रावलपिंडी के अवाम से उनकी राय जानेंगे कि क्या उन्हें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस बात पर यकीन है। क्या वाकई पाकिस्तान को वो IMF के चुंगल से निजात दिला सकेंगे? ये जानने के लिए हम जाएंगे रावलपिंडी के अवाम के पास। आप ये बताएं कि आपके वज़ीर-ए-आज़म ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान IMF के पास अब नहीं जाएगा। ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाएगा। क्या आपको यकीन है? नहीं सर। अच्छा, क्यों नहीं यकीन? यकीन इसलिए नहीं है कि पहले से वो कर्ज में इतने डूबे हुए, तो अभी क्या पहले इस कर्ज से तो वो नहीं जान छुड़ा सकते, क्योंकि पहले से इतना पैसा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो क्या इससे तो वो ख़त्म नहीं हो जा सकते ना, वो भी तो देने पड़ेंगे ना। तो पहले से वहाँ भी इतना कर्ज जो अच्छा, हम अपना कर्ज क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? क्या हमारे पास वसाइल नहीं है या कि हमारी नीतों में सदाकत नहीं है? हम करना नहीं चाहते। हमारे पास तो वसाइल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना वसाइल है कि वो से जी। और असल में जो है ना हुक्मरान जो जब तक हमारा सही नहीं होंगे और सरकारी मुलाजमान इतना ये सही नहीं होंगे, तो जब तक ये होगा हर बंदा जो भी आए, लेकिन हुक्मरान सही होना चाहिए, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी हो, लेकिन हमको हुक्मरान सही चाहिए। हमारे हुक्मरान सारे करप्ट है। जब हम हुक्मरान से करप्ट निकल जाएगा, सब खुद ब खुद सेट हो जाएगा। यार फिर कहाँ से लाएंगे हम हुक्मरान? ये करप्ट हैं सारे अगर, तो फिर कहाँ से हमने लाना है? यही आसिफ अली जरदारी है, यही मियाँ शहबाज शरीफ है, यही मियाँ नवाज शरीफ है, यही मौलाना फजल रहमान है, यही एमल वली है, यही मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यही तो लोग हैं। बारी बारी यही लोग आने होते हैं, तो ये इन्हें ठीक कौन करेगा? इन्हीं को सीधा करना चाहिए ना, इनको खुद कौन करेगा? चाहिए ना, इनको खुद अपने गिरबान में सोचना चाहिए कि हमारी अवाम किधर जा रही है, किधर से किधर चली गई है। अभी जिस तरह बोलते हैं ना अवाम होते हैं, उसी तरह उसके ऊपर हुक्मरान भी होते हैं। जब तक अवाम खुद सही नहीं होते, तब तक हुक्मरान भी सही नहीं होगा, नहीं होता। हाँ। अच्छा, बड़ी खूबसूरत नौजवान ने बात की कि ये हमारे मालों की सज़ा हो सकती है अगर हुक्मरान उसी वक्त में अच्छा होगा कि अवाम अच्छी होगी, अवाम की सोच अच्छी होगी, हमारे अमाल अच्छे होंगे, तो यकीनन अच्छे हुक्मरान भी हमें मिलेंगे। वैसे ये तो बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, तकरीबन 60 साल उम्र मेरी हो गई है। अच्छा। और 25-30 साल से ये नून लीग की हुकूमत के हम यही सुनते आ रहे हैं कि हम कशकोल ख़त्म करेंगे, मांगना ख़त्म करेंगे, लेकिन हम ये सुनने की आदत की है। तो मुल्क को अगर निकाल सकता था तो इमरान खान ही निकाल सकता था, उसके अलावा चांस कोई भी नहीं है। सब ये अपनी मतलब सियासत का ही चक्कर है, सीट का चक्कर है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके वज़ीर ख़जाना तो कह रहे हैं कि IMF के बगैर हमारे पास चारा नहीं है, हम IMF के बगैर मुल्क चला नहीं सकते, और आपका वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि आखिरी प्रोग्राम है। ये तज़ादात क्यों हैं? ये असल में यह है ना कि IMF सबसे बड़ी बात यह है कि सूद जो है अल्लाह ताला ने हमें उसको लानत है। जब हम चलते ही सूद पे हैं तो फिर किस तरह हम निजात पाएंगे? कभी भी नहीं हो सकता है। अब अल्लाह से अगर हम मांगें तो अक़ल अल्लाह पे करें तो इंशाल्लाह हमारा मसला सारे हल हो जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं है कि हम सूद ले के फिर हम कहें कि हमारी नमाज़ें भी कबूल नहीं है, हमारे रोज़े भी, हमारी इबादत, हमारी ज़कात, कोई चीज़ कबूल नहीं है। जब तक ये सूद की लानत ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपको यकीन नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी प्रोग्राम नहीं हो कभी सकता? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते ये हम। इंदा भी अगर एक नस्ल भी इनकी और भी लगी रहे तो ये बात सोच भी नहीं सकते। नहीं, वो गलतफहमी में है। अच्छा। ये हो नहीं सकता, नहीं हो क्योंकि सकता। हम उन लोगों का गुलाम है, बस यही बात। आपको यकीन नहीं है? नहीं, कुछ नहीं होएगा, इससे और हम बिगड़ जाएंगे। तो क्या मतलब ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? फिर कोई और कल आएगा, हमको उल्लू बनाएंगे, फिर कोई और आएगा, फिर कोई होएगा। मतलब आपको यकीन नहीं नहीं है? यकीन नहीं है, कुछ नहीं। हम जब पैदा नहीं हुए तो उसी से सिलसिला जारी है अच्छा आज तक। अच्छा, बस यही सिलसिला जारी रहेगा। जो भी हुक्मरान आता है आपको यकीन दिलाता है भाई अब आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद IMF के चुंगल से आपको आज़ाद करा देंगे, ऐसा होता नहीं है? नहीं सर, अच्छा ये कभी नहीं हो सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, आप क्या समझते हैं कि IMF के साथ पाकिस्तान चल सकता है मजीद? बस सर ये जब हमने बताया 55 से ये सिलसिला है हाँ, आज चलता तक। रहेगा। और जब हमारा हम लोगों की बात जो और नस्ल आएगा उसकी भी ड्रामा है। IMF ने हम लोगों को बांधा है, बांधा हाथ पाँव बांधे। अच्छा। IMF के बगैर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इन्होंने अपने आप को ऐसा समझा। बाकी रही शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने इससे पहले भी बड़े बड़े दावे किए, उस पर पूरे नहीं उतरे।
न इमरान खान उतरा है अपने वादों पे, सारी सियासी जो है ना या IMF के गुलाम। मियाँ शहबाज शरीफ की जानब से खुशखबरी सुना दी गई है कौम को कि आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद आपको निजात मिल जाएगी, IMF से हम कर्ज नहीं लेंगे, हम एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में आ जाएंगे और सबसे दौड़ में, तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएंगे। क्या आपको यकीन है कि ऐसा होगा? यकीन तो है, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ खुद, और नून लीग पे उम्मीद रखता हूँ कि वो हालिया जो बजट आया है उस पे, उसके बाद भी आपको उम्मीद है कि कौम पे मजीद बोझ नहीं पड़ेगा, मजीद टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे? उम्मीद तो है इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये भाई मुतमिन है कि इन्हें यकीन है कि मुल्क तरक्की की जानब गामजन होगा। और एक और नौजवान है, उनसे आप बात करेंगे। आपको यकीन है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि IMF से हम निजात हासिल कर लेंगे, हमें कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी सर, हमें तो बिल्कुल यकीन है। हम तो यही उम्मीद रखते हैं अवाम के हमारे सियासी हुक्मरान कोई अच्छा करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं और हमारे मुल्क में कोई बेहतरी महंगाई आए। हमारे मुल्क में गरीब का जीना आराम किया हुआ है। जो टैक्स पास हुआ है, बजट पास हुआ है, उसमें मैं तो ये नहीं कहता कि गरीब के लिए कोई भलाई हुई है। एक रोटी सस्ती हुई है, वो 15 रुपए की हुई है, बकाया चीज़ें तो महंगी हैं। सारी ना कख भी नहीं करना। अच्छा, वोट तरीके रुपए की देते तो अल्लाह की हाजिर गई तो सपोर्ट इमरान नहीं है। अच्छा, सोने रब नहीं खैर हुई तो लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ पे आपको यकीन नहीं है कि ऐसा कर पाएंगे? ये सर थोड़ा जो और दूध ने राखी बिल्ला बालिया, अगर अच्छा। खुद समझ जाओ। ये बस झूठे दावे हैं। 5 साल पहले भी इन्होंने हुकूमत की है, अच्छा। ऐसे ही दावे करते रहे हैं, पहले भी कुछ नहीं लॉलीपॉप है अवाम के लिए। आवाम के लिए लॉलीपॉप है, सीधा सीधा। IMF से तो मुश्किल ही है आपको निजात, बहुत मुश्किल है। जो बजट पेश हुआ है इसमें आप देखें कि हुकूमत ने 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक इनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन ये सारा टैक्स दूसरी तरफ अवाम के ऊपर है। लेकिन टैक्सेस भी तो तनख्वाह पे लगा दिए कि 45,000 पे आपकी जो इंक्रीज हुई है, तनख्वाह इंक्रीज हुई है, आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है, इतने ही आपको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे ना? जी बिल्कुल देने पड़ेंगे, लेकिन ये टैक्स कौन उठाएगा? अमीर लोग तो नहीं उठाएंगे, ये सारा बोझ गरीब अवाम पे। अच्छा, आपका मजे की बात है, आपका वज़ीर ख़ज़ाना कह रहा है कि IMF के पास जाने के सिवा हमारे पास चारा कोई नहीं है। आपका वज़ीर आज़म कह रहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम है। कितने तज़ादात हैं? क्या जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो पाकिस्तान का है या किसी दूसरे मुल्क का है? वो कुछ और कह रहा है और आपका वज़ीर आज़म कुछ और कह रहा है। इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर, एक बयान कुछ और देता है, दूसरा आगे कुछ और दे देता है। अच्छा। ये गरीब अवाम के ऊपर हुकूमत किसकी है? हुकूमत तो ये कंपाउंड बनी है जरदारी साहब की और अच्छा। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मतलब शहबाज शरीफ के इख्तियार में कुछ नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं खुद बेसिकली मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ और हाँ। रहूँगा भी, लेकिन मुझे इस हुकूमत से शिकवा भी है कि इन्होंने गरीब अवाम के लिए नहीं, कुछ नहीं किया। 75 सालों में इन्होंने सिर्फ अवाम को चूना लगाया, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितनी भी आई हैं। ये नौजवान यकीनन डिसहार्ट हुए हैं, दिल बर्दाश्ता हुए हैं। इनका ये कहना है कि मैं मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर होने के बावजूद भी मैं यकीन नहीं है इस मुल्क पे, इस हुकूमत पे कि अवाम के लिए कुछ कर पाएगी। सर, ये बयानिए के तौर पे वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। अच्छा। अवाम को बयान के तौर पे कुछ भी अपनी डिटेल बता सकते हैं कि ये हाँ। हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इनफैक्ट ऐसा होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, पर फिर भी उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इमरान खान की, ठीक है, इमरान खान कहता है कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, मैं जो ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं यहाँ लेके आऊँगा। मगर जो शहबाज शरीफ वो ये नहीं कहते। लेकिन ओवरसीज को तो आपने इतना डिसाइड कर दिया है, इतना दिल बर्दाश्ता है ओवरसीज जो मेजोरिटी वो इमरान खान के साथ है, जी जी, वो इसलिए शहबाज शरीफ को यकीन नहीं करते। अगर वो ट्रस्ट करते होते तो हमें IMF को क्योंकि जब हम IMF के पास जाएंगे ना, उनकी अपनी शराइत होंगी, ओवरऑल जो लोड होगा वो अवाम के ऊपर आएगा। अगर हुकूमत वोटों से लेके आती ना तो फिर तो उम्मीद कर सकते थे ना। ये था कि हुकूमत, इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, हम अगर कहते हैं अगर नवाज शरीफ साहब को खुद बना देते ना, फिर हम उम्मीद कर सकते थे। इधर वज़ीर आज़म कोई कुछ बयान दे रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है, तो कोई समझ नहीं आ रहा चलाने वाला कौन है। वज़ीर आज़म वारा ये जो है ना अपनी कुर्सी के चक्कर में होते हैं, अपनी फैमिली को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अवाम को कोई भी नहीं करता। अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। ये बजट से आप मुतमईन हैं? सर नहीं मुतमईन है, जरा भी इस मुतमईन नहीं। ना गरीब अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। सिर्फ जो है ना अपने सरकारी के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी सिस्टम। लेकिन उन पे भी टैक्सेस लगा दिए गए ना, वो भी रो रहे हैं। सर टैक्सेस अगर लगा दिए गए हैं तो टैक्सेस अगर 100 रुपया कमा रहा है तो उसको 2 रुपये टैक्स लगा तो उसको क्या फ़र्क पड़ना है? हाँ, ये तो है। लेकिन आम गरीब- आदमी मुतमईन आम नहीं है। आदमी के लिए मुश्किलात हैं, जो मजदूरी करता है, जिसके लिए रोज़गार का ज़रिया कोई नहीं है, उसके लिए मुश्किलात है। उसको अपनी फैमिली को पालना पोसना बड़ा मुश्किल है, सिस्टम उसका चलाना मुश्किल है। मैं तो दब ही है, इसके लिए तो इतनी आसान तो नहीं है, इनके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वैसे तब होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। मुश्किल होगा, अच्छा, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ये सिर्फ दावा ही हो सकता है। इसी तरह क्योंकि आपका वज़ीर ख़ज़ाना ये सियासी बयानात है, लेकिन अवाम क्या इनसे मरहूब होंगे ऐसे बयानात से? नहीं, बहुत
कितनी मुश्किल है इस बजट के बाद आम आदमी के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि काम काज है नहीं और उस हिसाब से अगर आप देखें तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। अच्छा सही सिलसिला चल रहा है सर, सही चल जा रहा है। खुशहाल हैं आप? खुशहाल है सर, बिल्कुल खुशहाल हैं। गैस बिजली के बिल वगैरह जो आ रहे हैं वो मुनासिब आ रहे हैं? बिल तो इस वक्त ज़्यादा है ना, बिल बहुत ज़्यादा है ना सर। खुशहाल है ना आप? दे सकते हैं ना, खुशहाली में दे सकते क्योंकि हैं। कारोबार चल रहे हैं ना, इसलिए दे सकते हैं। नहीं कारोबार आपका चल रहा है ना, खुशहाली है, आप बिल दे सकते हैं। अगर 50,000 आ जाए तो भी दे सकते हैं। बिल्कुल। आप बेचते क्या हैं यहाँ पे? ये चना चावल बेचते हैं, ये बेचते हैं, कुछ नहीं, इधर ढोल बजाते हैं, मैंने मजदूरी कोई भी करते हैं। अच्छा जी सर, इसीलिए आप खुशहाल हैं? जी सर जी, ये इसलिए खुशहाल है कि ढोल बजाते हैं और ये कुछ चीज़ें पता नहीं क्या चीज़ यहाँ पे भेज रहे हैं। हाँ, ये बाइक क्या चलाने वाले क्या समझते हैं? सर मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि ये खर्चा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी, नहीं लगता आपको? शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? तो बस ये अभी वो अपने काम में मतलब सही है ना, वो अपने हालात को देखते हैं, अपने हिसाब किताब को देखते हैं, लेकिन अवाम को यकीन है इस हुकूमत ये जो पे क्या? कर्ज है ना, ये बहुत ज़्यादा है। कर्ज बहुत ज्यादा है, हाँ। निजात मुमकिन नहीं है। क्योंकि हर एक बंदा 2-2, 2.5 लाख रुपए एक बंदा हाँ। कर्जदार है ना, तो ये किधर से पूरा होगा? जो भी वज़ीर आज़म आता है ठीक है, पहले एक स्पीच देता है हाँ। जिसमें आपको एक मेथड प्लान देता है, अमल किसने किया है? अमल किया। कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। अब ये इस कौम की जो है नॉलेज में जो है कमी समझते हैं या इनको बेवकूफ़ समझते हैं या शऊर नहीं है, जो भी है वो तो अब नहीं पता, लेकिन ये है कि बेवकूफ़ बनाने में जो है ना, ये जो भी वज़ीर आज़म आता है या जितने भी मतलब कैबिनेट बनती है इनकी, वो सारी यही बातें करते हैं। वज़ीर ख़जाना तो कह रहा है कि भाई IMF के पास जाने के सिवा हमारे पास चारा ही कोई नहीं है। वज़ीर आज़म कह रहा है आखिरी प्रोग्राम है, तो ये तज़ादात क्यों हैं? ये तज़ादात इनमें ये है ना कि इनमें जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो जो है ना कोई प्लान के तहत नहीं आती है, ठीक है। ये 1947 जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, हम यही सुनते हैं कि अब जो है ना अमेरिका से जान जुड़ जाए, इस तरह हो जाए, लेकिन ये मुझे नहीं मुमकिन नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ अच्छा काम कर रहे हैं, फिलहाल तो जो है ना अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत महंगाई। कोई एक अच्छा काम मुझे बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। सर अब जो ना अभी थोड़ी महंगाई में भी थोड़ी कमी आ गई है। मतलब क्या कम? इमरान के दौर से थोड़ी जो है ना अभी राहत है थोड़ी। वो हमारे अभी से नहीं, पहले से हमारा मुल्क है, कोई प्लानिंग इसकी नहीं है। हाँ। इसका कोई मतलब है डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन जिसपे बाकी मतलब है ममालिक जा रहे हैं। हमारे मुल्क का कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा। आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। हमने नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ कि हमारे मुल्क ने तरक्की की हो, आगे बढ़ा हो। देखें वो कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश इसी तरह जारी रखेंगे तो हो सकता है हमारे जान छूट जाए, लेकिन फिल वक्त हमारे 8, 10, 12 साल से ऐसा नहीं लगता कि इनकी जान छूट जाएगी। 15 साल तक बहुत मुश्किल लग रहा है। नौजवान मायूसी का इजहार कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि दावे जो किए जा रहे हैं लेकिन उस पर अमल दरामद होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि माजी में भी हुक्मरानों ने पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाने के ये दावे किए थे, छुटकारा दिलाने के दावे किए थे, ऐसा हो नहीं सका। चाहे बानी PTI हों या मियां नवाज शरीफ हों या कि उससे पहले के वज़राए आज़म हों, सब ने ये दावे किए थे कि पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब जो हालिया बजट आया है, इसमें जो बेतहाशा टैक्सेस लगाए गए आम आदमी पे, तनख्वाहदार तबके पे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़ाहिर है IMF का दबाव था पाकिस्तान पे, और जो भी यहाँ पर बजट बनाया जाता है वो IMF के कहने के मुताबिक बनाया जाता है। आज भी आपका वज़ीर ख़जाना ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है मासवाए IMF के पास जाने के। तो यकीनन वज़ीर ख़जाना कुछ और कह रहा है, वज़ीर आज़म साहब कुछ और कह रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब तो अवाम को ख्वाब दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान एशिया का सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की करने वाला मुल्क बनने जा रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है। हम दुआ करेंगे मौजूदा हुकूमत की कामयाबी के लिए भी, और ऐसा हो। अवाम अब आजिज़ आ चुके हैं, मज़ीद बोझ सहने के काबिल नहीं रहे। आज के प्रोग्राम में हमने रावलपिंडी के अवाम की राय जानी कि वज़ीर आज़म की जानब से जो ऐलान किया गया या कौम को खुशखबरी सुनाई गई है, उसमें किस हद तक सदाकत है। बेशतर जो नौजवान हैं उनका ये कहना था कि ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान को IMF से छुटकारा नहीं मिलने वाला। हमने अवाम की राय जानी, आप तक पहुँचाई। अपने मेज़बान मोहम्मद अनवार अब्बासी और कैमरामैन नवीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिलज़ेब आकाश आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने
वादा किया है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हम पड़ोसी ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। इस वादे पर आवाम को कितना भरोसा है, जानते हैं प्रोग्राम कौम की सोच में आवाम से। आप देख रहे हैं हमने कितने कर्जे लिए हुए हैं, कितने डूबे हुए हैं। आगे देख रहे हैं आवाम कैसे चल रही है, महंगाई कैसे, अभी अपने आप को सही करने के लिए थोड़ी महंगाई कम की गई है। आगे मज़ीद हमें कोई अच्छा लगेगा तो बेहतर है, वरना नो। क्या समझते एतबार हैं? कोई नहीं है। एतबार नहीं रहा? नहीं एतबार नहीं। क्यों, क्या वजह है? अभी सारी दुनिया देख रही है, आवाम में शऊर है, आपके सामने है, देखें। क्या समझते हैं, वादा के पर कोई भरोसा नहीं है? नहीं सर, आगे कितने वादे किए हैं, कौन से वादे पूरे हुए हैं, पहले ये बताएं। मैं तो ये समझता हूँ पहले तो ये सोचना चाहिए कि इनको ज़रूरत क्यों पड़ी IMF के पास फिर जब दोबारा जाने की। आखिरी प्रोग्राम कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बयानात दे रहे हैं। इससे पहले भी तो ये IMF के कर्जे लेते रहे हैं, वो पैसे कहाँ हैं, उसका तो पहले हिसाब दिया जाए ना। देखें नवाज शरीफ चाहे जैसे भी था, इस शहबाज शरीफ से तो कुछ बेहतर था जिसने IMF से जान छुड़वाई थी बकौल इनके। हमें नहीं लगता कि वहाँ से जान छुटी हो, लेकिन बहरहाल कुछ फ़र्क पड़ गया था। अभी मैं समझता हूँ कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम का चक्कर दे रहे हैं, और IMF का जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब तो दें कौम को। सर क्या समझते हैं, नहीं भरोसा आपको? नहीं, हमें नहीं यकीन कि ये पैसा कौम पे लगेगा और कौम पाकिस्तान पे लगेगा, पाकिस्तानी कौम के काम आएगा। ये इन्हीं के अयाशियों में और इनमें मिनिस्ट्रियों में, हुकूमतों में इस्तेमाल करेंगे और उसकी खूब अयाशी करके, और ये फिर 4-5 साल 3 साल पूरे करके ये चले जाएंगे। और मुझे भी नहीं लगता कि ये 5 साल हुकूमत पूरी भी करे। सर आप क्या कहेंगे, भरोसा है आपको मियाँ साहब के वादे पर? मियाँ साहब क्या तमाम सियासतदानों पर से कौम का एतमाद उठा हुआ है। कौम इन सियासतदानों पर एतमाद नहीं करती, ये सिर्फ़ और सिर्फ ढकोसला है और लोगों को फ़रेब दे रहे हैं। इसका ऐसा कुछ भी नहीं होना। इन्होंने हर बार हुकूमत में आकर ऐसे ही वादे किए, तसल्लियाँ दी कौम को, लेकिन ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। और ये बात भी इस बार भी ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तसल्लियाँ हैं अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, और कुछ भी नहीं होना है। बिल्कुल तसल्लियाँ हैं अपनी गवर्नमेंट चलाने की। हम ऐसा मज़ीद यहाँ पे शायरी मौजूद है। सर क्या कहेंगे, IMF का कहा जा रहा है आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद जो हम पड़ोसी मुल्क को भी पीछे छोड़ देंगे, इस वादे का कितना भरोसा है आपको? पहले तो ये देखें ना कि ये हुकूमत जो हमारी है ये बैसाखियों पे खड़ी है, ठीक है। कोलेशन गवर्नमेंट है, इसके पास पावर क्या है, ठीक है। और जितने पहले इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे 300 यूनिट और रिलीफ और ये सब कुछ, किसी पे अमल नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि ये जान छुड़ा सकेंगे IMF से। अगर ये जान छुड़ा सकते तो ये पहले छुड़ा लेते। और ये बैसाखियों वाली हुकूमत है, इससे कुछ नहीं होना। कोई भरोसा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता ये कुछ कर सकें, क्योंकि ये लूली लंगड़ी, ये लाई गई हुकूमत है, ये आई गई नहीं है, ये लाई गई है, ठीक है ना। इसका काम ही नहीं है, ये जान छुड़ा ही नहीं सकते IMF से, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा आपकी उम्र कितनी होगी और कितनी हुकूमतें आपने देखी? मेरी 63 साल उम्र है, और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने अरसे से कितनी हुकूमतें अब तक देख चुके हैं। लेकिन जो दौर था, एक वक्त था कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे और होने वाले थे, तो एक साजिश के तहत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें इंडिया से लड़ा दिया गया, हमें दूसरे परेशानियों में डाल दिया गया। हम एक एटमी ताकत होने के बावजूद हमें ऐसे है जैसे कोई हमारे पल्ले कुछ नहीं है, और हम हर किसी के नीचे लगते चले जा रहे हैं। आज उस एटम बम का और ये जो ताज मिसाइल बनाई जा रहे हैं, हम आज हमने फ़लाँ टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, आज फ़लाँ हासिल, भाई उसका हमें क्या फ़ायदा है? हम आधा पाकिस्तान पहले दे बैठे, कश्मीर आपसे वापस नहीं लिया गया, फ़लस्तीन के हवाले से हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो हमने ऐसा पाकिस्तान में इतनी ताकत को और इतने असले को, और उसको हमने क्या करना है? तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत को हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनना पड़ेगा, हमें ईमान की ताकत से जंग लड़नी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। बिल्कुल मज़ीद हमारे से यहाँ पे और शहरी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है कहा है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हम पड़ोसी मुल्क को भी पीछे छोड़ देंगे, कितना भरोसा इस वादे पे? ये सर, ये तो अगर IMF का कर्ज़ा अगर किस्त नहीं लेंगे तो कर्ज़ा कैसे देंगे? किस्त तो नहीं दी पाएगी। और क्या कहते हैं, ये तो कोई सियासी बयान ही लग रहा है, हमें कोई सच्चाई तो नहीं नज़र आ रही इसके अंदर। क्योंकि अगर कोई और पार्टी ये बात करती तो कोई बात में दम होता हमारे को, इनके ऊपर तो हमें कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बात में कोई वजन नहीं है। नहीं, मैं समझती हूँ कि किसी भी सियासतदान का जो वादा होता है ना, वो जब इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त तो वो बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं, कोई भी अमल नहीं होता। मैं इस वादे को उस वक्त समझूंगी कि ये हकीकत है जब ये वो करके दिखाएंगे।
आपको नहीं भरोसा? नहीं, मुझे नहीं भरोसा। कोई भी सियासतदान हो, मुझे किसी की बात पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और काम कोई नहीं करते। इनकी हुकूमत कैसी लग रही है आप? हुकूमत अभी तक इन लोगों ने सिर्फ आटा ही सस्ता किया है आवाम के लिए, और क्या किया है। बिजली की मद में तो रोज़ाना ये नए टैक्स लगा देते हैं, अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं दे रहे आवाम को। मज़ीद आपको लगता है कि कोई रिलीफ होगा? मज़ीद उम्मीद तो ये है, अच्छे की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम उस तरह से किए जा सकेंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। देखें जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है, मेरी तमाम सियासी जमातों से जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा आप आवाम के खिदमत के दावे से आते हैं पार्लियामेंट में, गरीबों के वोट से आते हैं, आप ऐलान कर दें कि आप तनख्वाहें नहीं लेंगे, आप मरात नहीं लेंगे, आप एयर टिकट नहीं लेंगे, आप बिजली के यूनिट फ्री नहीं लेंगे, गैस के यूनिट फ्री नहीं लेंगे। आप इब्तदा अपने आप से करें, आप रोल मॉडल बने कौम के लिए। आप कौम को बताएं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं वज़ीर हूँ, मैं MNA हूँ, मैं MPA हूँ, मैं मरात नहीं लेता, मैं आवाम की खिदमत करता हूँ। ये तो भाई अपने लिए सब कुछ करते हैं, गरीब तो बेचारा रुल रहा है, करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, फिर बिजली के बिल, पेट्रोल आए रोज़ बढ़ रहे हैं। गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। और यकीन करें, जिस दिन ये तंग आए हुए, गुर्बत से तंग आए हुए, बेरोज़गारी से तंग हुए आवाम जब सड़कों में निकलेंगे तो ये गरीबों के खिदमत के दावेदार कहीं नज़र नहीं आएंगे, ना अपने महलों में, ना असम्बलियों में, ना कहीं और। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम सियासी जमातों से कि खुदारा आएँ, आवाम की खिदमत के पेश नज़र अपनी तनख्वाहें ना लें, अपने फंड्स ना लें, अपनी मरात ना लें। अपनी मरात में तो आपने 30% जो है वो इजाफ़ा कर दिया है और तनख्वाहदार तबका पिस के रह गया है। खुदारा ख्याल करें, आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, घी सस्ते करें, बिजली के बिल कम करें, फिर तो IMF से जान छूट सकती है। अगर आप अरबों रुपए के महीना फंड्स लेंगे, तनख्वाहें लेंगे, तो इस तरह तो IMF से जान छूटने वाली नहीं। अल्लाह करे हमारी IMF से जान छूटे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। देखिए जी, मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये वादे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कई मरतबा कर चुके हैं। सबसे पहले जब जरदारी की हुकूमत आई तो एक रेफर टिकट की शक्ल में लोगों से अरबों रुपए इकट्ठे किए गए, वो कहाँ गए? उसके बाद मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उस वक़्त मुल्क सवारों, कर्ज उतारों के नाम पर अरबों रुपए लूटे गए, वो कहाँ गए? अब फिर वो उसी नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ जो अब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अब वो नई एक चीज़ लेके सामने आए कि जी हमारी आखिरी किस्त है, हम आइंदा कर्ज नहीं लेंगे। अगर ये कर्ज नहीं लेंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे? पूरी दुनिया में, दुनिया के 17 ममालिक में 500 अरब रुपए के असासे इन लोगों के मौजूद हैं, सियासतदानों के, जो दुबई, कनाडा, लंदन, 17 ममालिक में। अगर ये अपने असासे बेचकर मुल्क का कर्जा उतारे तो मुल्क आगे निकल सकता है। यार वादे तो बहुत सारे किए, हर किसी ने किए, किसी ने कौम के बारे में सोचा कब है? आप ये देखें कि इन्होंने 16 महीने की जो हुकूमत की थी PDM ने, उसमें इन्होंने अपने कपड़े फाड़ के कहा था कि जी मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, आवाम को आटा सस्ता दूंगा। वादा सस्ता दिया, वादा पूरा हुआ? सस्ता तो आटा दिया। ये गंदुम नहीं खरीदी भाई, सस्ता आटा कहाँ से दे दिया? ये तो गंदुम आपके पास इतनी गंदुम हो गई है, रुल रही है रोडों पे, किसान रो रहे हैं, उसकी वजह से सस्ता हुआ है। इनका कोई काम नहीं, इन्होंने जो करप्शन करनी थी वो बाहर से गंदुम मंगवा कर कर ली है। कभी भी पूरा नहीं उतर सकते आगे, ना इमरान खान पूरा उतरा, ना वो पूरा उतर सकता, कोई भी नहीं पूरा उतर सकता इस वादे पे। आई हमसे कर्जा लेने के बगैर ये चल ही नहीं सकते, ना इनका गुजारा हो सकता। क्या समझते हैं, कोई भरोसा नहीं है? नहीं, कुछ पे कोई भरोसा नहीं, ये वादे पे पूरा नहीं उतर सकते, इसमें पैसे लेने पड़ेंगे, उनके बगैर चल ही नहीं सकते ये IMF के बगैर। ये क्या समझते हैं फिर क्या से चलेगा? ये झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। जो आया खाने के लिए आया, खिलाने कोई नहीं आया, वो है ना जो गरीब का ही भला समझे। आपका कहने का मतलब है कोई भरोसा नहीं है, रब पे भरोसा रखी खड़े, इंसानों पे भरोसा नहीं है। वादा किया है यार, आपके प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया, बड़े अच्छे इससे पहले पता नहीं कितने वादे कर गए हैं। ये कोई नया पहला वादा तो नहीं हो रहा है, पता नहीं कितने वादे हुए हैं पहले, लेकिन आखिर इनकी वजह इन्होंने खुद अपने एतबार उठवाया। ये खाली हम 3 जनों ने ये बात किया, 5 और को पकड़ोगे वो भी यही बात करेंगे, 5 नहीं करेंगे 4 लाजमी करेंगे। वादा कहाँ से पूरा करते हैं यार, वो कुछ भी नहीं करते। साहब को अपने माल इकट्ठा करना, उन्होंने गायब हो जाना है, एंड में फिर गरीब आवाम को ही पिसना है ना बीच में।
वादे तो पता नहीं कितनी बार किए हुए हैं, जरदारी ने भी किए हैं, इन्होंने भी किए हैं, जो अच्छा बंदा है उसको ढका हुआ है। यानी आप समझते हैं वादे पूरे नहीं हो सकते? नहीं, कोई वादे पूरे नहीं होते। अल्लाह ही जानता है, भरोसा तो है, अल्लाह पे भरोसा है, बंदों पे भरोसा नहीं है। मगर देखो जो भी करे गरीबों के लिए अच्छा करे। क्या लगता है ये होगा? ये वादा किया था 200 रुपये यूनिट, 200 यूनिट फ्री मिलेगा। ये बहन जो 30 हज़ार रुपये के गरीब आदमियों को बिल आ रहे हैं टैक्स ठोक के, काहे के वादे पूरे कर रहे हैं? करेंगे, अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और हम भी चलो खुशहाल होंगे। बाकी और है कि आप वादा पूरा कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या समझते हैं, होगा कि नहीं होगा? अपनी राय। हमें लगता तो नहीं है, देखे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये ना हमारे साथ जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं तमाम के तमाम यही कहते हैं कि हमने आज कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन कशकोल बाहर रहा है नहीं। वो ना महंगाई का भूत ख़त्म हुआ है, ना ही मतलब लोगों को मतलब फैसिलिटेट किया गया है। बिल्कुल उसी उस जगह पे चल रहे हैं जिस पे चलना था इन्होंने, और मतलब जो मतलब लूटना था लूट लिया इन्होंने और लूटते ही रहेंगे। क्या समझते हैं, नहीं भरोसा की वादा शायद? इनके भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इनके वादों पे कोई भरोसा नहीं। कहाँ कब तक हम मतलब इनका भरोसे करते रहेंगे? सर कोई ऐसी हुकूमत जिसने वादा किया और वादा पूरा होया वो कोई भी नहीं। हमारी ज़िंदगी में तो कोई नहीं आया ऐसा, कोई भी नहीं आया। आपकी पूरी ज़िंदगी में नहीं आया? ना, हम पैदा हुए तो सुनते आए कि आज महंगाई होगी जी, आज महंगाई होगी। महंगाई टूटने का नाम ही नहीं लिया। हमें तो वादा कोई नहीं आया। बिजली महंगी हो गई है, मर रहे हैं, बिल नहीं भर रहे, रोटी भी पूरी नहीं हो रही, बिजली बिल कहाँ से भरें? तो क्या नहीं, वादे पे भरोसा नहीं? क्या बात है, क्या भरोसा? अभी तो मर रहे हैं, वादा क्या करेंगे पूरा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नहीं कर सकते। ऐसे झूठे बोलते हैं, किसी को ये नहीं कर सकते, झूठियाँ तसलियाँ देते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तसली दी। हाँ, और गरीब परेशान है, वो जो कुछ है में बस। क्या समझते हैं, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। मियाँ साहब ने कहा आखिरी प्रोग्राम, बाकी उन्होंने सही कहा, ये आखिरी प्रोग्राम, ना आवाम होगी देखने के लिए, ना हम बचेंगे, ना कोई प्रोग्राम होगा। तो वादे पे यानी नहीं भरोसा? वादे कहाँ वफा हो जाए भाईजान, वो वादे नहीं है। अच्छा, हमारे मजीद शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये सही नहीं है, ये मुल्क के हालात गलत चल रहे हैं इस टाइम। ये जो सही नहीं है, हुकूमत किसी और तरफ चल रही है, वो कर्जा लिए जा रहे हैं, लेकिन वो देगा कौन? हम तो दे के थक गए हैं। हम ये आखिरी प्रोग्राम है, ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। हम आपको कब्रिस्तान से मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। क्यों ये सही नहीं है? देखें आप, बेरोज़गारी है, कितने फंड्स पे फंड्स बढ़ाई जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, लेकिन वो आमदनी भी तो आए ना, कहीं से कमाने के लिए भी तो आए ना। कमाने के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा। कहीं भी जाते हैं वो टैक्स पेड करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा पेड करना पड़ता है। अभी आप जैसे देख लें, ये नेचुरल अभी बिल आए हैं, उसके बाद अभी दूसरे गैस के बिल आ जाने हैं। बस ऐसे चलता रहेगा निज़ाम, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये बहुत कम चलेगा। मियाँ साहब ने वादा किया है जी IMF का आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद जो है हम पड़ोसी ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। भरोसा है उनके वादे पे? देखो जी, अल्लाह ताला हिदायत दे, हम यही कह सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। भरोसा है वैसे उनके वादों पे? तो कहते हैं, क्या कह सकते हैं, ये अल्लाह ताला हिदायत दे हर किसी को, हम तो ये कहेंगे। अब हम जो है इस वक्त आपने देखा है, हमने आपको पूरी आवाम से बात करवाई है, शहरियों की राय से आपको आगाह की है, उनकी सोच बताइए। इस वक्त आवाम जो है ख़ास तौर पे महंगाई की चक्की में पिस के रह गई है। बिजली के बिल पूरे करें, घर का राशन पूरा करें, किराए दें, बच्चों को पढ़ाएं। आवाम इस वक्त परेशान है और ये वादे पे वादे कर रहे हैं और वादे वफा होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको आवाम की राय से आगाह किया, आवाम की सोच से आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर राना। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वादे की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएगी। अगर ये वाकई दुरुस्त है तो फिर मुल्क की मैशत के लिए ये अच्छी और बहुत बड़ी खबर है। लेकिन क्या ये वादा वफा होगा? क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? इस पर आवाम का रद्द अमल क्या है? वो उनको कितना इत्मीनान है हुकूमत पर कि ये जो वादा किया है वज़ीर आज़म ने, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? इस पर कराची के शहरी क्या कहते हैं और कराची के ताजिरों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? तो फिर चलते हैं उनकी जानिब। अगर दिल उसका साफ़ है तो अल्लाह से डरते हो, हाँ, तो कर लेंगे वादा अपना। अगर अल्लाह से नहीं डरते तो नहीं करेंगे वादा अपना,
अल्लाह से डरना चाहिए, उसको तो कर लेंगे भाई, अल्लाह का खौफ उसमें है। आप समझते हैं कर लेंगे वो? हो सकते करे भी, अल्लाह का खौफ है तो कर लेंगे इंशाल्लाह। खौफ अगर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं है, फायदा ही नहीं। पहले भी तो रहे हैं ना, पहले बताओ ना। सब पहले भी रहे हैं, पहले भी कुछ बहुत वादे किए, पहले के बात और थे, अभी ताज़ा वादा और है ये चक्कर का। मुझे तो अतमाद है ही नहीं वज़ीर आज़म पे, पहली बात तो यही है। इन्होंने कितने वादे किए, कौन से MIF से नहीं लिया। जो पहले भी इन्होंने बोला था आखिरी मायदा, फिर दोबारा शुरू हो गए। अब आवाम पे जो बिजली का बम गिराया हुआ है वो कहाँ से पूरा होगा? आवाम तो बेचारे अवामी एहतजाज के पीछे लगे हुए, बिजली सस्ती करो, और ये जो कर रहे हैं ये आपके सबके सामने। और मैं तो यही बोलूँगा अल्लाह इनको हिदायत दे बस। ये तो ऐसी बात है जैसे एक फांडा की टॉफ़ी होती है ना, चूसने के लिए आवाम को बता दिया गया कि ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। वादे तो सभी करते हुए आ रहे हैं ना, इससे पहले भी पता नहीं कितनी दफ़ा। ये कशकोल टूटेगा ही नहीं, इनकी आदत बन चुकी है कशकोल हाथ में रखना है, और जब तक ये कशकोल लेकर नहीं जाएंगे इनको कुछ, उसके अलावा तो ये चल ही नहीं सकते ना। कैसे चलेंगे? इनके पास है क्या? बिल्कुल फारिग है। गवर्नमेंट चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी पहले, इमरान खान के टाइम पे अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। उसने आवाम को थोड़ा सा कुछ छुटकारा दिलवाया कर्ज़ों से, और इन्होंने तो असल में कर्ज़े ये आवाम के लिए नहीं लेते, ये अपने लिए कर्ज़े लेते हैं, क्योंकि ये आते हैं, पूरा एक पैकेज होता है, हर बंदा, हर महकमा, हर डिपार्टमेंट इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो एहतजाज आवाम क्या करेगी? अगर मैं हूँ ना, तो मैं भी किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मुख्तलिफ़ पार्टी हैं, मैं भी किसी ना किसी का हमदर्द हूँ। अब वो मेरी पार्टी ही इनके साथ जुड़ी हुई हो तो वो मेरी पार्टी एहतजाज क्या करेगी? सुजुकी चलाते हैं, मजदूरी। क्यों, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। वज़ीर आज़म को तो जानते हैं ना, शहबाज शरीफ जी। उन्होंने वादा किया है कि अब जो है IMF के साथ जो हम प्रोग्राम में जाते हैं ये आखिरी होगा, अब जो गए इसके बाद नहीं जाएंगे, और हम जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे आगे निकल जाएंगे। ये वादा किया है उसने। आपके ख्याल में ये वादा वफा होगा? क्या ऐसा वो कर सकते हैं? कितना एतमाद है आप? जी हम ये पहले वादा तो पहले भी करते थे, पूरा नहीं होता था। अगर अब वादा किया है तो देखो इंशाल्लाह ताला क्या होता है। नहीं, आपको क्या उम्मीद है? नहीं, वैसे उम्मीदें तो है इनसे कि चलो हो जाएगा। आपको उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको उम्मीद है? बिल्कुल ही नहीं है। क्या मतलब 77 साल में कोई ऐसा वो नहीं किया, तो आप क्या कर देंगे ये IMF से लेके? आपने जो है ना, जो इसने कहा है कि हम आइंदा ये बस आखिरी ले रहे हैं, इसके बाद नहीं लेंगे। नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये अपने मराहत कम करे, अपने मराहत कम करे, उनसे लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यही तो कह रहे हैं ना वो कि अब नहीं लेंगे हम, बस ये आखिरी ले लिया। नहीं तो मराहत तो ले रहे हैं ना, ये लोग तो ले रहे हैं ना, मराहत तो ले रहे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, IMF की बात नहीं कर रहा। IMF से तो ये चलता आ रहा है, हर दफ़ा ये कह रहे कि भाई ये आखिरी है, मगर आखिरी कोई भी नहीं है। आवाम को जो है ना पेशा जा रहा है महंगाई के दलदल में। भाई निकलने को निकल सकते हैं, मगर इसके ऊपर अमल जब हो ना, अब इन लोगों को खाली खंगालो ना, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, खाली इन्हीं को खंगाल लो ना, तो ये साल भर के अंदर पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है भाई। ये सबको पता है अभी कि कौन कितना पैसे वाला है यहाँ पे, ये सबको पता है यहाँ पे कौन कितना पैसे वाला है। और हमारे आप क्या समझ रहे हैं, ये पोर्ट के अंदर जब ये हमारा केमाड़ी के पोर्ट के अंदर जो जहाज़ लगता है ना, जब उधर शुरू हो जाता है वहाँ पे डॉलरों में किराया शुरू हो जाता है जहाज़ों का। तो आप क्या समझते हैं? बाकी ये कहते हैं ना ये दिवाला कुछ नहीं होना इसमें, ये मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें दी है जो कि इंडिया ने भी बनाया था ना एटम बम, उसके बाद हम सड़कों पे सो रही थी नहीं, यहाँ पे कौन सड़कों पे सो रहा है? इन लोगों ने कर दिया सड़क वाला। के बाद प्रोग्राम हुआ तो क्या सजा तेरी, ये पूछो ना। एक तो एंकर लोग भी सही नहीं है, कोई सवाल आप पूछ ले, आपका सवाल पहुंचेगा। हम क्या पहुंचेगा? आप पूछें, आप काट दोगे? नहीं आप पूछें, सवाल ही नहीं पैसा। उससे पूछो अगर ये आखिरी प्रोग्राम होगा, अगर इसके बाद प्रोग्राम हुआ तेरी क्या सजा है, ये पूछो। क्या है सर? नहीं बिल्कुल, ये आपकी बात जाएगी वहाँ तक, जाएगी ना, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है? कुछ नहीं होगा। ये 447 की पैदावार है, चोर हैं ये। 45 कभी सुना था? 445 47 कुछ है क्या? आपने सुना कभी? सुना? तो ये कहाँ से आ गया 75 साल के बाद? 47 अदालत को हम नहीं मानते। अच्छा, जो इंसाफ कर रहा है वो कह रहा है हमें इंसाफ दो। इनकी कशकोल टूट ही नहीं सकती है, ये तो पैदा हुए कशकोल ले गए और मरेंगे भी कशकोल ले गए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बेगारी है, बेगारी का काम क्या है?
भीख मांगना ना, इनका सवाल, इनके पास पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया की दौलत भी आएगी फिर भी भीख मांगेंगे। ये सब चोर बेकारी हैं। एक मर्तबा होता है, एक नया बंदा होता है, एक मरतबा अगर बैठता है, अगर ये नहीं दूसरा मरतबा ज़रूर होता है, मगर इसका 4 मरतबा 3 मरतबा इस तरह इसका वज़ीर आज़म हो गया, इसने फिर भी ये वादा पूरा नहीं करेगा। अभी क्या पूरा करेगा? आप वैसे अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा मुल्क? फिर सही हो जाएगा ना, अगर ऐसा हो जाए फिर सही हो जाएगा। अगर वादे पूरे करेगा मुल्क तो सही हो जाएगा, अगर वादे पूरे नहीं करेगा फिर इस तरह बातें करेगा। अभी 4 मरतबा बैठा है, कुछ भी नहीं होगा, अभी भी कुछ भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बताएं भाई, आप क्या कहते हो? जी मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि ये 100% झूठ है। ये इनका जो मुआहदा किया है, ये आप आवाम को धोखा दे रहे हैं। इतने सालों से 40 साल उनकी वो हुक्मरानी हो रही है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सरासर झूठ है। ये कहना 100% झूठ है। रूल इज़ रूल, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। मुझे 1% भी यकीन नहीं है इनकी ज़बान के ऊपर। ये अगर मुल्क के खैर ख्वाह जो इनके अपने पैसे जो तो बैंकों में बाहर पड़े हुए ये वही ले आए तो मुल्क का ही लूटा हुआ माल है ना। हमें कर्ज पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कर्जा लेके भी कुछ नहीं करेंगी। ये सब मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले सब झूठे अवाम की तसल्लियाँ दे रहे हैं कि होगा कुछ भी नहीं, मरेंगे अवाम ही। आप देखो कितनी हैरत की बात है कि हम गरीबों से अपील करते हैं कि हथियार दें बैंकों के अंदर। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बनाया हुआ आप लोगों ने, और आप खुद क्या मिलाते हैं उसके अंदर? आपका कोई हक नहीं है कि आप उसके अंदर आप बोले हाँ जी 10 करोड़ मैं मिला रहा हूँ, बाकी अवाम मिला के चल रही है, ये मुल्क की खैर खाई। कोई भी एतबार नहीं, अब तक तो वही नहीं। ये और खाएंगे, चोर हैं पक्के। IMF से इन्होंने जो एग्रीमेंट किए हैं, बिजली के बिल महंगे हो गए, गैस के बिल, ये गरीब तबके बेचारे खड़े हैं, इनके घर में 8-9 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, कहाँ से भरेंगे ये? वो IMF में दस्तखत करते रह रहे हैं, IMF की शर्त के ऊपर। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। वो कर रहे हैं, हम जान छुड़ा रहे हैं बस। इसके बाद कहाँ से जान? ये एक और एग्रीमेंट करेंगे, अपना पैसा लेंगे, साइड में हो जाएंगे। हमको तो एक पाई का भी एतमाद नहीं है किसी भी हुक्मरानों के ऊपर, सब चोर हैं। ये सिर्फ अपनी सीटें, पैसे, तिजोरियां जमा करने के लिए बैठे हैं, तिजोरियां भरने के लिए। हम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें तो यही नज़र आ रहा है हम डूब ही जाएंगे बस। ये पाकिस्तानी अवाम है ना, ये समझ लो पूरी तरह डूब चुकी है। जिस तरीके से मईशियत, ये कारोबार आपके सामने, हम लोग फारिग बैठे हुए सुकून से, ना कोई कस्टमर है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ये समझ ले पूरे मुल्क को तबाह करेंगे सुकून से। खुद लंदन भाग जाएंगे, कुछ कहीं और भाग जाएंगे, बाकी ये आवाम ही रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। गरीब से गरीबतर हो रहा है, और ये जितने सियासतदान हैं ये अमीर से अमीरतर हो रहे हैं बस। वो क्या वादा वफा करेंगे, पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक ले कि वो चीज़ क्या है, कौन कर सकता है यार। ये शहबाज शरीफ ने कहा है, ये शहबाज शरीफ का है। शहबाज और शरीफ जो ना नाम रखा हुआ है, अब वो क्या मैं अपने मुंह से कहें, आपके सामने वो हालात तो सब ये दिखा रहे हैं। क्या आप मुझे बताओ, यही सवाल मैं आपसे दोहराऊं, आप क्या जवाब दोगे, क्या उम्मीद रखते हो आप इनसे? मैं सवाल करने आया हूँ, वैसे मैं तो आपसे पूछने आया हूँ। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना भाई, ये तो जर्नल है ना भाई, ये मैं क्या, ये तो जितने लोग किसी को भी पूछोगे तो क्या होगा, रिजल्ट 0। हाँ सिर्फ बातें करवा दो, जो कुछ है बात कर लो, जितनी मर्जी करा लो, बाकी रिजल्ट कोई नहीं आने का। ऐसे तो बहुत सारे वादे आपने देखे हैं, मैंने अपनी लाइफ में गिरते हुए देखा है, मुल्क को कभी सुधरते हुए नहीं देखा। ऐसे हज़ारों वादे, 300 यूनिट फ्री, XYZ, दुनिया जहान के वादे मैंने अपनी लाइफ में सुने, तो कभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। और इस वक्त भी नाउम्मीद है हम लोग। मतलब सिर्फ वादे वफा नहीं हुए, हो सकता है ये हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कैसा होगा मुल्क? आपकी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश तो है कि हमने जो दौर अच्छा नहीं देखा, हमारे बच्चे अच्छा देखें, लेकिन हम बिल्कुल नाउम्मीद है, हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे। इस किस्म के वादे या तो सियासी होते हैं या मुआशी। अगर हम मुआशी सूरत को देखें तो या तो ये हुकूमत अपना इखलास इस तरह साबित करती कि ये ऐलान करती कि आइंदा हम IMF से कर्ज़ नहीं लेंगे, यानी आज के बाद हम खुद इन्हिसारी पे जाएंगे, अपने अखराजात कम करेंगे, अपने वसाइल को बढ़ाएंगे, लेकिन IMF से कर्ज़ नहीं लेंगे। ये तो लुटियाँ डालते हैं कर्ज़ लेकर। और दूसरी बात ये है कि अगर इसे सियासी तौर पे देखें कि इसी हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने 2013 में भी जब इसाक डार वज़ीर ख़जाना थे, तो बारहा दफ़ा ये बात उन्होंने कही कि IMF में हम फ़लाँ तारीख से IMF से हमारा मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर उनको भी याद नहीं रहा। तो ये भी नून लीग के माजी के वादों की तरह एक
खाम ख्याली पर मबनी एक वादा है। वरना मैं समझता हूँ कि इसी हुकूमत ने जिस हद तक जितने कर्ज लिए हैं अपने पिछले 16 माह के जो PDM की हुकूमत थी उसके बाद आने के बाद, और दर दर ये घूम रहे हैं कशकोल लिए, और ख़ुद कहते हैं कि मुझे लोग कहते हैं मैं जिस मुल्क में जाता हूँ तो वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखते, तो मैं फिर उनसे कहता हूँ कि मैं मांगने नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताजिर रहनुमा अतीक मीर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका मौक़िफ़ आपने जाना। वज़ीर आज़म ने जो वादा किया है कि IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके अलावा जो शहरी हैं कराची के, उनकी राय भी आपने देखी कि वो वज़ीर आज़म के इस वादे पर उन्होंने क्या कहा। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।